अब अल्लाह के आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती ना बेगम साहब। लेकिन खाला तो बिल्कुल ठीक थी। ये एक रात में क्या हो गया? ये तो ठीक है बेगम साहबा, वो शेर नहीं सुना जो फकीर गाते फिरते हैं कि समान 100 बरस का कल की खबर नहीं। वैसे भी हमारी खाला तो बुढ़िया थी, आजकल तो जवान सड़कों पे निकलते हैं और दिल का दौरा पड़ा वही तय। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो यकीन नहीं होता। बस बस बेगम साहबा, तुम्हारे दुख को देखकर ना तो मेरा तो दिल फटा जा रहा है। बेगम साहबा, ये अब काले कपड़े उतारो, मेरे साथ घूमने चलो। स्वयं भी हो गया है और सो भी। देखो 3 दिनों में ये गुलाब जैसा चेहरा कैसा कुलबुला के हो गया। इसे शक तो नहीं हो गया? पर कैसे हो सकता है इसको शक? सल्लू ने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं। डैडी को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा इस केस में, जानती हो, वरना परसों लग जाता। शिजान, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मम्मी के सामने मेरी बात रखी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। डैडी, ये है मिस रुमा खान बहादुर मीर सुल्तान साहब की पोती। अच्छा अच्छा, तो ये है खान बहादुर मीर सुल्तान की पोती। डैडी, वो फाइल इन्हीं की थी। फाइल तो ठीक है डैडी की जान। वो अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहो बेटा। अंकल, इस फाइल की खुशी में मैं आपको अपने घर पे इनवाइट करना चाहती हूँ डिनर पे। तुम बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे। तो ऐसा करें फिर, आप कल आ जाए और ये बताएं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। बेटा, डिश की क्या बात करती हूँ, मेजबान का मेहमान को बुलाना ही डिश होता है। ठीक है, फिर कल आप आ रहे हैं ना? खुदा हाफिज़। शिजान मियां, फाइल तो वाकई ठीक है। डॉक्टर निजाम, आपने मेरे केस की स्टडी की? हाँ जी, सीधा साधा डिप्रेशन का केस है। माय गॉड, फिर वही डिप्रेशन। हर डॉक्टर यही कहता है। आखिर ये डिप्रेशन है क्या भला? मैं इसे नहीं मानती। आई एम नॉट डिप्रेस्ड। आई हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑफ लाइफ। आई एम फुल एंजॉयिंग। मिस शैला, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होता है जो ज्यादा से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती। वेल, मैं भी आपसे कुछ ज्यादा बहस तो नहीं करूंगा। आपके लिए एक मशवरा है कि आप शादी करें। शादी? जी हाँ, यही आपका इलाज है। डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ अलग से टाइम दे सकेंगे? जी, क्या मतलब? मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कीजिए। यहाँ नहीं, किसी पुरसुकून जगह पर। ओके, मेरा कल ऑफ है। मैं आपको मतलब कल 1-1.5 घंटा दे सकता हूँ। बस यही काफी है। कल आप मेरे मेहमान हैं, ठीक है? ओके। थैंक यू डॉक्टर। कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। बहुत शानदार घर है आपका। कहाँ मेहरान साहब, हम तो सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इस छोटे से घर में कहाँ समाएगी। देखिए, आखिर समा गया ना सोफे में। ये तो आपकी बड़ाई है,
वरना हम कहाँ और आप कहाँ। ऐसा ना कहें खान बहादुर साहब, हमारा और आपका तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो फिर इतनी दूर दूर क्यों? ये तो हवा का रुख है। अगर हवा मुखालिफ हो तो एक दरिया की मौजें भी बिछड़ जाती हैं। और आज तो मौजों को मिलाने वाली हवा चल रही है खान बहादुर साहब। तो फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं कि दरिया की ये मौजें समंदर में बदल जाएं और यूं ही एक दूसरे से मिलती रहें। बहुत खूब, क्या अच्छी दुआ है। बस हम तो यही दुआ किए जाएंगे। मेरे ख्याल है हम लोगों को खाने के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खाना वक्त पर मिल जाए। मोहतरमा, जब से आपने सदारत संभाली है, मैं इस शहर की खवातीन में एक इनकलाबी लहर देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप जैसे बड़े आदमी ने आज पहली बार मेरी खिदमत का इतराफ किया है, वरना यहाँ के लोग तो बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड होते हैं। दरअसल ये तो कुएं के मेंढक हैं, दरिया में उतरने से डरते हैं। बहरहाल आप अपना काम जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। रोमा, तुम कहाँ हो? है? अब मैं किसने पुकारा? हम यहाँ हैं, यहाँ। अंडरस्टैंड? अरे शेरू उस्ताद, तुमको किसने पुकारा? हमने तो अपनी रोमा को याद किया है। तेरे की मेरी जिंदगी भर की कमाई को डाकू लूट कर ले गए। या अल्लाह, ये मेरे किन गुनाहों की सजा है। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों से निकल आई, लेकिन साहिल पे डूब गई। हसीन जवान मेरे बेटे, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? परवरदिगार, मुझ पर रहम कर परवरदिगार। हेलो, मैं रोमा बोल रही हूँ। बोलो, क्या बात है? कैसे और क्या कर रहे थे? रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रहा था। तुम जो है ना, सारी जिंदगी किताबें ही पढ़ते रहना। रोमा, वक्त ने यह साबित कर दिया है कि किताब से बेहतर दोस्त और कोई नहीं होता। वैसे मुझे ताज्जुब है कि तुम अपने मरीजों का इलाज कैसे करते होगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। निजाम, एक मशवरा देना चाहती हूँ। अपना इलाज किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से कराओ, क्योंकि तुम एक बीमार आदमी हो, बीमार। और देर मत करना, वरना पागल हो जाओगे। अच्छा, रियली? वैसे तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बाय। हेलो हेलो हेलो। अब तक नहीं टूटा, लेकिन कब तक? ऐसा टूटेगा कि रेजा रेजा हो जाएगा। डॉक्टर निजाम, बात यह है कि मैं शादी पे बिलीव नहीं करती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुझे दुनिया के किसी मर्द पर एतबार नहीं। आपका अपने वालिद साहब के बारे में क्या ख्याल है? जी,
वो तो एक सच्चे और खरे इंसान है। अगर आपके वालिद साहब सच्चे और शरीफ इंसान हैं, तो खुदा की इतनी बड़ी दुनिया है, क्या इसमें कोई इंसान सच्चा और शरीफ नहीं होगा? कोई मर्द ऐसा नहीं होगा? आप तलाश करें, आपको अपना साथी मिल जाएगा। डॉक्टर निजाम, इतना टाइम किसके पास है? ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आपके पास वसाइल बहुत हैं, आप ढूंढ सकती हैं। अगर आपको एक सच्चा साथी ढूंढने के लिए 2-4 करोड़ भी खर्च करने पड़े, तो मेरे ख्याल से ये महंगा सौदा नहीं होगा। डॉक्टर निजाम, मुझे आपकी बातों से हौसला मिला है और कुछ ख्यालात भी बदले हैं। ये तो बहुत अच्छी अलामत है। डॉक्टर निजाम, अगर आप बुरा ना माने तो ये 2-4 करोड़ रुपए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी बड़ी रकम का क्या करूंगा? आप इसके बदले में मुझे 2-3 घंटे देंगे, मुझसे बातें करेंगे, ताकि मैं अपने डिप्रेशन से निकल सकूं। मिशेला, मुझे लगता है कि आपका डिप्रेशन कम करते करते मेरे मरीजों का डिप्रेशन बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी मिशेला, मैं आपको इतना वक्त नहीं दे सकता हूँ। हाँ, छुट्टी के दिन मैं कुछ वक्त दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई फीस नहीं होगी। ओके? और आज का टाइम भी खत्म हुआ, अब चलें, मुझे बहुत जरूरी काम। ओके, आए। प्रोफेसर कलाम तो कह रहे थे कि वो चिंपैंजी जो है इस मर्तबा टॉप करेगा, लेकिन लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं है। तुमने उसे अपनी मोहब्बत की मार दी थी ना, आज बेचारे का नाम एग्जामिनेशन लिस्ट से खारिज कर दिया गया, कल दुनिया से उठ जाएगा बेचारा। लेकिन वो सादिया ने कैसे टॉप कर लिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। खैर, तरकीब तो ये तुम दोनों की थी और तुम दोनों बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बनती जा रही हो। आई लाइक दैट। क्या करे रूमा, जब सारी दुनिया पॉलिटिक्स कर रही तो हमें भी चालें चलना होंगी अपने बचाव के लिए। खैर, तुम दोनों मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। शहज़ादे, अब तो रोमा याद नहीं आती है। आती है शेरू उस्ताद, मगर अब उस बेवफा से मुझे नफरत सी हो गई। बेवफा? एक बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। बस 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 बस। देख शहज़ादे, तेरे ये साथी भी किसी न किसी बेवफा के मारे हुए। अरे अपन की भी एक रोमा थी, वो साली भी तेरी रोमा की तरह बेवफा निकली। बरसों बीत गए, अरे अब भी कभी याद आ जाती है तो दिल पे आरी सी चल जाती है, आरी सी। हाय 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 हाय। वीरू भाई, एक सिगरेट दे दे यार। शहज़ादे, भाभी एक बात तो बता, तेरा कोई घरवाला भी नहीं है या तू भी अपन लोगों की तरह टोटल वैसा आ रहा है? बस एक माँ है शेरू उस्ताद, वो भी तुझे पूछने नहीं आती है। उस गरीब को क्या पता मैं कहाँ हूँ। भाभी तो तू खुद चला जाया कर, खुद चला जाया कर। अरे शेरू उस्ताद, क्या मुंह लेके जाऊंगा उसके सामने? शाबाश शहज़ादे, शाबाश, अब कभी नहीं जाना। अरे थूक दे इस दुनिया के मुंह पर और बस यही दम लगाए जा, मिटाए जा गम, दम लगाए जा। यस, मैं कम सर। आओ रोमा, बैठी आओ। कैसी हो?
आई एम फाइन, आप कैसे? सही है, एग्जामिनेशन में पास होने वालों की लिस्ट है। सर, इसमें आपके ज़हीन तरीन स्टूडेंट हसीन जमाल का तो नाम ही नहीं है। बकौल आपके कि मुल्क कौम का सरमाया और असासा है वो, फिर इस लिस्ट में कहाँ है? रोमा, रोमा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मेरे एतबार की दुनिया में हलचल मचा दी है। मैं तो खान बहादुर की वजह से तुम्हें अपनी ही बेटी समझता था। मेरी बेटी इतनी पस्ती में गिर जाएगी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। पस्ती में तो आपका ज़हीन तरीन स्टूडेंट हसीन जमाल है। आपकी बेटी तो हमेशा बुलंदी पर ही रही है और कल भी बुलंदी पर ही रहेगी। और मैं सिर्फ यही कहने आई थी आपसे। सुनो रोमा, आज से तुम मेरी बेटी नहीं, एक आम लड़की से भी कमतर हो। और जो ये लिस्ट तुम लेकर आई हो, मैं इसे तस्लीम नहीं करता। आइंदा साल एक और लिस्ट लगेगी और उसमें हसीन जमाल का नाम सरे फहरिस्त होगा। क्या अब ऐसा नहीं होगा? कभी भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? माना कि इस बस्ती में उजाला बहुत कम है, मगर यह अंधेर नगरी भी नहीं है। खुदा प्रोफेसर कलाम की रियासत को कभी बर्बाद नहीं होने देगा, कभी नहीं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। उस दिन तुम गैराज पे क्यों नहीं आई थी? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आई थी। अम्मा कहाँ गई है? अम्मा मोहल्ले में गई है। शुक्र है, इसी तरह वो मोहल्ले जाती रहा करें और हम दोनों मिलते रहा करें। सम्मा, रोटियां पका। हाय, अरे मैं मर गई। अरे काला लूमड़, तू फिर यहाँ से बैठ गया। अरे मेरे आशिया में को आग लगाने दिया है। अरे मेरे कुत्ते को आग लगाने आया। तेरा पेड़ा गरम, तेरा को नहीं छोड़ूंगी। तेरा को जितना दफन कर दूंगी, दफन कर दूंगी। तेरा को नहीं छोड़ूंगी, धोने वाले नहीं छोड़ूंगी तेरा। अच्छा, चल ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। हेलो, कैसे हैं डॉक्टर निजाम? माफ कीजिएगा जी, मैं पहचाना नहीं आपको। मैं आपकी मरीजा बोल रही हूँ। मरीज तो यहाँ बहुत से होते हैं। बस यूँ समझ लें कि आपकी खास मरीजा। ओ मिस शैला, मिस शैला, आप अब मरीजा तो नहीं रही? थी तो नहीं, मगर क्या करूं, आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हूँ। जी, कैसे फोन किया था आपने? आज किस वक्त मिल रहे हैं? मिस शैला, असल में यहाँ पेशेंट्स हैं। आपने मुझे वक्त देने का वादा किया था। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल से फारिग होकर आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मुझे यकीन है कि मैं अपने डिप्रेशन से निकल आऊं। जी हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह करे। अच्छा मिस शैला, मुझे जरा देर हो रही है क्योंकि मुझे एक पेशेंट को देखना है। तो फिर मिलते हैं हम
ओके, सी यू, खुदा हाफिज। सुनो भतीजे, मैं लाहौर जा रहा हूं। सल्लू 1-2 रोज में इंजन बांधेगा। तुमने उसकी टांगों का इंजन बांध देना है, चुपके चुपके। डॉक्टर साहब? आपके शोहर की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन उसकी टांगे हम नहीं बचा सके। वो सारी जिंदगी अपनी टांगों पर नहीं चल पाए। और मैं इस बात वाइस चांसलर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो मिस सादिया को गोल्ड मेडल से बर्खास्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है। आज हमारे इल्म के काफिले में एक नया जाबाज मुसाफिर शामिल हुआ है। मेरी मुराद मिस सादिया अदनान अहमद से है। मैं अपनी जानिब से और अपने तमाम प्रोफेसर्स की जानिब से और अपने स्टूडेंट की जानिब से तहे दिल से सादिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि सादिया के वालिदैन को ये स्टेज पे बुलाया जाए, ताकि हम तमाम लोग उन अजीम वालिदैन को देख सकें जिन्होंने इस बच्ची की इतनी अच्छी परवरिश की, इस चमन के फूल को इस तरह निखारा है कि इसकी खुशबू से तमाम जामिया की फजाएं महक। थैंक यू सर। मेरे वालिद तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब मैं 1 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई। मेरी जिम्मेदारियों का तमाम तर बोझ मेरी माँ के कमजोर और तन्हा कंधों पर रहा, और आज इस मकाम पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से पहुंची हूँ।
थैंक यू। I'm sorry सादिया, हमें इस बात का नहीं था कि तुम्हारे फादर उस दुनिया में नहीं है। बहरहाल मैं उन वाजिबुल एहतराम माँ को स्टेज पे आने की दावत देता। ये तो यास्मीन खानम है।